साथियों नमस्कार। आप सुन रहे हैं गुलामगिरी परिच्छेद 7। इस परिच्छेद में ब्रह्मा भगवान का उद्भव कैसे हुआ, बाणासुर का वध की एक रोचक कहानी और पत्तों पर लिखने का रिवाज, जादू मंत्र संसद का मूल, अटक नदी आदि प्रकार की रोचक कहानियों का संवाद सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। धोंडीराव। वामन की मृत्यु के बाद उपाध्यायों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिराव। वामन की मृत्यु के बाद उन लोगों को कुलीन मुखिया की नियुक्ति के लिए समय ही नहीं मिला होगा, इसलिए ब्रह्मा नाम का एक चतुर चालाक दफ्तरी था, वही सारा राज संभालने लगा। वह बहुत ही कल्पना बहादुर था। उसको जैसे जैसे मौका मिलता था वह उस तरह के काम करके अपना मतलब साध लेता था। उसके कहने पर, उसकी बात पर लोगों को बिल्कुल ही विश्वास नहीं था, इसलिए उसको चौमुहा कहकर पुकारने का प्रचलन चल पड़ा। मतलब यह कि वह बहुत ही चतुर, हठीला, धूर्त, दुस्साहसी और निर्दयी था। ब्रह्मा के चार मुंह होने का एक यहाँ पर यह मतलब निकलता है कि ब्रह्मा अपनी बातों का धनी व्यक्ति नहीं था, वह चौमुहा था, वह हर समय झूठ बोलता था। धोंडीराव। ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया होगा? ज्योतिराव। सबसे पहले ब्रह्मा ने ताड़ वृक्ष के सूखे पत्तों पर कील से कुर देकर लिखने की तरकीब खोज निकाली और उसको जो कुछ ईरानी जादू मंत्र और व्यर्थ की नीरस कहानियाँ याद थी, उनमें से कुछ कहानियाँ उसमें मिलाकर उस काल की सर्वकृत, जिसका अपभ्रंश संस्कृत शब्द है, चालू भाषा में आज की पारसी बैती जैसी छोटी छोटी कविताओं की रचना की और सबका सार ताड़वृक्ष के पत्तों पर लिख दिया। बाद में इसकी बहुत प्रशंसा भी हुई। उसी की वजह से यह धारणा प्रचलित हुई कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मणों के लिए जादू मंत्र विद्या का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उपाध्याय लोग बिना भोजन पानी के मरने लगे थे। इसी की वजह से वे लोग लुके छिपे ईरान में भाग गए। इसके बाद उन्होंने यह नियम बना लिया कि अटक नदी या समुद्र को लांघकर उस पार किसी को नहीं जाना चाहिए और इसकी उन्होंने पूरी व्यवस्था भी कर दी। धोंडीराव। फिर उन्होंने उस जंगल में क्या क्या खाकर अपनी जान बचाई? ज्योतिराव। उन्होंने वहाँ के पेड़ों की छाल, फल फूल, पत्ती, कंदमूल और उस जंगल के कई तरह के पंछी और जानवरों को ही नहीं बल्कि कई लोगों ने अपनी पालतू घोड़ी को भी मार करके उन्हें भून कर खाया और अपने प्राण बचाए। इसलिए उनके रक्षक उन्हें भ्रष्ट कहने लगे। बाद में उन पंडों ने कई तरह की कठिनाइयों में फंस जाने की वजह से कई तरह के जानवरों के मांस खाए, लेकिन जब उन्हें उस बात पर लज्जा आने लगी तब उन्होंने किसी भी प्रकार का मांस खाने पर रोक लगा दी होगी। लेकिन जिन ब्राह्मणों को पहले से ही मांस खाने की आदत पड़ी हुई थी, उस आदत को एकदम त्यागना बड़ी मुश्किल बात थी। उन्होंने कुछ समय बीत जाने के बाद समय देखकर उस निम्न कर्म का दोष छिपाने के लिए पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाने से, सबसे बड़ा दोष छिपाने के लिए पशुओं की हत्या करके उनका मांस खाने में सबसे बड़ा पुण्य मान लिया और खाने योग्य पशुओं की हत्या को पशु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि प्रतिष्ठित नामों से संबोधित कर उनके बारे में अपने ग्रंथों में लिख कर रख दिया। उसमें उन्होंने यज्ञों की पूरी तरह से समर्थन किया। उनका धर्म अर्थात ब्राह्मण धर्म बाद में यज्ञों का धर्म ही कहलाया। उनके यज्ञ पूरी तरह से हिंसक ही थे। बिना हिंसा के वैदिकों का ब्राह्मणों का यज्ञ होता ही नहीं था। धोंडीराव। बाद में ब्रह्मा ने क्या किया? ज्योतिराव। बलि राजा के पुत्र बाणासुर के मरने के बाद उसके राज्य में कोई मुखिया नहीं रहा। प्रजा पर जो नियंत्रण था वह भी ढीला पड़ गया। जिधर देखो उधर बेबसी का वातावरण था। हर कोई अपने आप को राजा समझकर चल रहा था। सभी लोग ऐशो आराम की जिंदगी में पूरी तरह से लगे थे। यही सुनहरा उचित समय समझकर ब्रह्मा ने
अपने साथ उन सभी भूख से त्रस्त व्याकुल ब्राह्मण परिवारों को, जिसका अपभ्रंश आज परिवारी है। फिर उसने राक्षसों पर रक्षक, जो अब्राह्मणों के यहाँ मूल निवासियों के रक्षक थे, उन्हें राक्षस कहा गया होगा। राक्षस शब्द मूलतः रक्षक अर्थात रक्षण करने वाला होना चाहिए। रात में एकाएक हमला बोल दिया और उनकी पूरी तरह से विनाश कर दिया। बाद में उसने बाणासुर के राज्य में घुसने के पहले इस तरह सोचा होगा कि आगे न जाने किस तरह की मुसीबत अपने पर आ जाए और हम सभी को तितर बितर होना पड़े। उसमें हमको अपने अपने परिवार को पहचानने में कठिनाई होगी, लेकिन तितर बितर होने के बाद भी हम अपने अपने परिवार के लोगों को पहचान सके। इसलिए ब्रह्मा ने अपने परिवार के सभी लोगों के गले में 6 सफ़ेद धागों से बनी रस्सी को, अर्थात जाति निर्देशित निशान, मतलब जिसको आज ब्राह्मण लोग ब्रह्मा सूत्र जनेऊ कहते हैं, उसको उसने हर ब्राह्मण के गले में पहना दिया। उस जनेऊ के लिए उनको एक जाति निर्देशित मूल मंत्र दिया, जिसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। उन पर किसी प्रकार की मुसीबत आने पर भी उन्हें उस गायत्री मंत्र को क्षत्रियों को नहीं बताना चाहिए। इस तरह की शपथ दिलाई। इसी की वजह से ब्राह्मण लोग अपने अपने परिवार के लोगों को बड़ी आसानी से पहचान कर अलग अलग करने लगे। ढोंडी राव। उसके बाद ब्रह्मा ने और क्या किया? ज्योतिराव। ब्रह्मा ने अपने उन सभी पारिवारिक ब्राह्मणों के साथ लेकर बाणासुर के राज्य में घुसपैठ की, फिर हमला किया। उसने वहां के कई छोटे बड़े सरदारों के हौसले पस्त कर दिए। उसने अधिकांश भू क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया और युद्ध में कमर कसकर लड़ने वाले महाअरि, आज उस शब्द का अपभ्रंश महार है, क्षत्रियों के अलावा जो लोग उसके चंगुल में फंस गए थे, उसने उनका सब कुछ छीन लिया। बाद में उसने सत्ता की गर्मी में उन सब क्षुद्रों लोग, जिसका अपभ्रंश शूद्र है, अपना गुलाम बना लिया। उसने उनमें से कई लोगों को गुलाम के रूप में सेवा के लिए अपने लोग घर में बांट दिया। फिर उसने गांव-गांव में एक-एक ब्राह्मण सेवक भेजकर उनके द्वारा भूक्षेत्र विभाजन करवाया और उन शेष सभी शूद्रों को कृषि कार्य करने के लिए मजबूर किया। उसने इन कृषक शूद्रों को जिंदा रहने के लिए जमीन की उपज का कुछ हिस्सा स्वयं लेकर शेष भाग इन स्वामियों को दे देने का नियम बना दिया। इसी की वजह से उन ग्राम सेवक ब्राह्मण कर्मचारियों का नाम कुलकर्णी, जिसका अपभ्रंश कुलकर्णी है, हो गया। उसी प्रकार उन शूद्र कुलों का किसान नाम कुलवड़ी, जिसका अपभ्रंश कुलमी या कुनमी हो गया। लेकिन उन दास कुनमियों की औरतों को हमेशा ही खेती का काम नहीं मिल पाता था। उनको कभी कभी ब्राह्मणों के घरों का काम करने के लिए मजबूर होकर ही क्यों ना सही, लेकिन जाना पड़ता था। इसलिए कुनमी और दासी, इन दो शब्दों में कोई अर्थ भिन्नता नहीं दिखाई देती। उक्त प्रकार की बुनियादी आधार के अनुसार बाद में सभी ब्राह्मण दिन ब दिन मस्ती में आकर शूद्रों को इतना नीच मानने लगे कि उसके संबंध में यदि सारी हकीकत लिख दी जाए तो उसका एक अलग से ग्रंथ तैयार हो जाएगा। इस तरह की कुछ बातें आज भी समाज में प्रचलित हैं। ग्रंथ विस्तार के डर से उन बातों की चर्चा यहाँ मैं संक्षेप में ही कर रहा हूँ। उसी प्रकार आजकल के ब्राह्मणों, चाहे वे झाड़ू लगाने वाले मतंग महारों की तरह अनपढ़ ही क्यों न हो, भूखे मरने लगे। इसलिए जो नहीं करना चाहिए वह नीच कर्म करने पर आमादा हुए। वे लोग पाप पुण्य का भी ख्याल नहीं करते और अज्ञानी शूद्रों को अपने जाल में फंसाने के लिए हर तरह की तरकीबें खोजते रहते हैं। अंत में जब उनका बस नहीं चलता, तब वे शूद्रों के दरवाजे दरवाजे पर धर्म के नाम पर भीख मांगकर जैसे तैसे अपना पेट पालते हैं, लेकिन शूद्रों के घर के नौकर बनकर उनके खेत के जानवरों की देखभाल करने के लिए राजी नहीं होंगे। जानवरों के कोठे में पड़े गोबर को उठाने के लिए, कोठे की साफ सफाई करने के लिए गोबर की टोकरी सिर पर उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे। गोबर की टोकरी को उठाकर गड्ढे में डालने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग किसान के खेत में हल जोतने के लिए मोट को जोत कर खेतों को फल सब्जियों बागों पानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे लोग खलिहान में काम करने के लिए राजी नहीं होंगे। वे लोग खेतों को खोदने, कुदाली फावड़ा चलाने के लिए राजी नहीं होंगे। वो लोग खेतों में हंसिया के घास काटकर बैलों के लिए खेत के घास सिर पर ढोने के लिए तैयार नहीं होंगे।
वे लोग हाथ में लठ लेकर रात रात भर खेतों की देखरेख करने के लिए राजी नहीं होंगे। वो लोग किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करने में शर्माते हैं। फिर जब वे महार लोग अपने शुद्ध भाइयों को ब्राह्मणों के जाल से मुक्त करने की इच्छा से ब्राह्मणों से प्रतिवाद करने लगे, उन पर हमले करने लगे, तब सभी ब्राह्मण शूद्रों से इतनी घृणा करने लगे कि वे शूद्र को छुआ हुआ भोजन भी खाने से इनकार कर देते थे। उसी नफरत की वजह से आज के ब्राह्मण शूद्रों द्वारा छुआ भोजन तो क्या पानी भी नहीं पीते। ब्राह्मणों को किसी शूद्र के द्वारा छुई हुई कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए, इसलिए मांगलिक होने की संकल्पना को जन्म दिया गया, उनमें आम रिवाज हो गया। फिर अधिकांशतः शूद्र विरोधी ब्राह्मण ग्रंथकारों ने दूसरों की बात छोड़ी, अपने मन में भी थोड़ी लज्जा नहीं रखी। उन्होंने मांगलिक होने के रिवाज का इतना महत्व बढ़ाया कि मांगलिक ब्राह्मण किसी शूद्र का स्पर्श होते ही वह अपवित्र अमांगलिक हो जाता था। इसके समर्थन के लिए उन्होंने धर्मशास्त्र जैसी कई अपवित्र भ्रष्ट किताबें लिख डाली। ब्राह्मणों ने इस बात की भी पूरी सावधानी रखी कि शूद्रों को किसी भी तरह पढ़ना लिखना नहीं सीखना चाहिए, उन्हें ज्ञान ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद बीत जाने में यदि शूद्रों को अपने गौरवशाली अतीत का स्मरण हो गया तो वो उनकी छाती नोचने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगे, उनके खिलाफ बगावत विद्रोह करेंगे। इसलिए उन्होंने शूद्रों को पढ़ने लिखने से, ज्ञान ध्यान की बातों से दूर रखने का पूरा षड्यंत्र किया। उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में शूद्रों को पढ़ने लिखने के खिलाफ विधान बनाया। उन्होंने इतना ही नहीं किया, बल्कि कोई ब्राह्मण ये धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहा हो तो उसके अध्ययन का एक शब्द भी शूद्रों को कान तक नहीं पहुंचना चाहिए। इस बात की पूरी व्यवस्था उन्होंने की थी और इस तरह विधान भी उन्होंने अपने धर्मशास्त्रों में लिखा था। इस बात में कई ब्राह्मण मनुस्मृति मौजूद हैं। इसी आधार पर आजकल मांगलिक ब्राह्मण भी उस तरह के अपवित्र भ्रष्ट किताबों को शूद्रों के सामने नहीं पढ़ते। लेकिन अब समय कुछ परिवर्तन हो गया है, शूद्रों को पढ़ना लिखना नहीं सिखाएंगे। फिर भी वो लोग अपने पूर्वजों को लुच्चापन हरामखोरी लोगों के सामने रखने की हिम्मत दिखाएंगे। शिवाजी जैसे धर्म भोले अज्ञानी शुद्ध राजा के बारे में गलत सलत बातें सिखाते रहते हैं। शिवाजी राजा ने अपने देश म्लेच्छों से मुक्त करवाकर गौ ब्राह्मणों का कैसे रक्षण किया, इस संबंध में झूठी मनगढ़ंत कहानियां पढ़कर उन्होंने शुद्ध समाज की शक्ति के अनुसार जोखिम पूरी तरह हकीकत लिखी गई। कलकत्ते में नील की खेती के बागानों में काम करने वाले मजदूर पर अंग्रेज लोग जुल्म करते थे। हजारों लोग अदन